स्वागत है आपका अपने चैनल टॉप हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी साहित्य से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीर गाथा काल। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है। और रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं हैं चिंतामणि, रसमीमांसा, विचार वीथी, त्रिवेणी। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, वीर गाथा काल का कवि नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नामदेव। वीर गाथा काल के कवि नामदेव नहीं है। और ऑप्शन नंबर ए, चंद की रचना पृथ्वीराज रासो है। और ऑप्शन नंबर सी, जगनिक की रचना परमाल रासो है। और मधुकर जी की रचना जयमयंक जस चंद्रिका है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद बरदाई। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि चंद बरदाई हैं। और विद्यापति जी की बात करें तो इनकी रचनाएं हैं पदावली, कीर्तिलता व कीर्ति पताका और लिखनावली। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद बरदाई हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कबीर दास की भाषा थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कबीर दास की भाषा सदुक्कड़ी है। और कबीर दास निर्गुण पंथ के प्रवर्तक हैं। इनकी रचनाओं की बात करें तो रामायणी, सबद, साखी जो बीजक में संकलित हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, शिवा बावनी के रचनाकार हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भूषण हो जाएंगे। शिवा बावनी के रचनाकार भूषण हैं। और ये रीतकाल के कवि हैं। और इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल, दशक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, सखी वे मुझसे कह कर जाते प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। सखी वे मुझसे कह कर जाते प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। और ये द्विवेदी युग के कवि हैं। और इनकी रचनाएं रंग में भंग, जय द्रथ वध, भारत भारती, द्वापर, यशोधरा, जय भारत, विष्णु प्रिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, जो छायावाद के प्रमुख कवि हैं। और इनकी रचनाओं की बात करें तो तुलसीदास, अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, बेला, नए पत्ते, आराधना, गीत गुंज, सांद काकली, राग विराग। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, तितली किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। तितली जयशंकर प्रसाद की रचना है, जो छायावाद के कवि हैं। इनकी रचनाएं उर्वशी, वन मिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बब्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तितली की किसकी रचना है? तो यह जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 10, अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र के रचयिता महादेवी वर्मा हैं। और महादेवी वर्मा की रचनाएं निहार, रश्मि, नीरजा, सांद गीत, यामा। और ये भी छायावाद की प्रमुख कवित्री हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव के रचयिता हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रानंदन पंत।
पल्लव के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, रजत शिखर, उत्तरा, वाणी, पंतझर, स्वर्ण काव्य, लोकायतन, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतामणि के रचयिता हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि के रचयिता रामचंद्र शुक्ल हैं और इनकी अन्य रचनाएं रस मीमांसा, विचार वीथि, त्रिवेणी। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद जी की। जन्मेजय का नाग यज्ञ जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहां कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगवती चरण वर्मा। और इनकी उपन्यास की बात करें तो चित्रलेखा, 3 वर्ष, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दांव, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा जी की ये पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रसाद ने सबसे पहली अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, उपर्युक्त पंक्तियां किस काव्य की हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यशोधरा की हैं। उपर्युक्त पंक्तियां यशोधरा काव्य की हैं जिसको मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। और इनकी रचनाओं की बात करें, रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, द्वापर, यशोधरा, जय भारत, विष्णु प्रिया, ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्र विशेष से। आंचलिक रचनाएं क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कबीरदास। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कबीरदास हैं और इनकी भाषा सदुक्कड़ी है और इनकी रचना बीजक है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रद्धा किस कृति की नायिका है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। श्रद्धा कामायनी कृत की नायिका है जो जयशंकर प्रसाद की रचना है और यह छायावाद के प्रमुख कवि हैं। श्रद्धा किस कृत की नायिका है, तो यह कामायनी की नायिका है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह वीडियो का लास्ट प्रश्न है, तरिवर फल नहीं खात, सरवर पिए न पान, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रहीम। इनकी रचनाओं की बात करें तो रहीम दोहावली या सतसई, बरवे नायिका भेद, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, रास, पंचाध्याय, रहीम रत्नावली। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तरिवर फल नहीं खाद, सरवर पिए न पान के रचयिता हैं रहीम दास। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।